नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने के अंतर्गत पिचेरी ग्राम सभा में धूमधाम से मनाई गई होली। हम आपको बताते चले कि मुबारकपुर विधानसभा के पिचेरी गांव से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग व अबीर गुलाल लगाकर मनाई होली। डीजे के धुन पर सभी युवकों ने खूब डांस किया। आपको बता दें कि पिचेरी गांव के सभी लोग एक दूसरे के घर पर जाकर होली की बधाई दिए। जब मीडिया से यशवंत सिंह एवं नरसिंह नारायण सिंह से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, इस मौके पर युवाओं के साथ साथ सभी ग्रामवासीगण मौजूद रहे। न्यूज़ 9 भारत से अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। मैं नरसिंह नारायण सिंह, ग्राम आज होली का त्यौहार है, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? होली एक तरह से सौहार्द का त्यौहार है। आप अपने लोगों के बीच जा कर के सब लोग पुरानी बातों को भूल करके अच्छी बातों को लेकर के सब दरवाजे तक लोग जाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, आपसी वैमनस्यता दूर होती है। इसलिए इसको साल में प्रत्येक वर्ष उल्लास से मनाया जाता है कि सारे मतभेदों को मिटा करके हम अच्छे कामों पर ध्यान दें, अपनी अब बुराइयों को त्याग दें। कितने लोगों की संख्या होगी? हाँ, संख्या कितने लोगों की होगी कहाँ पे? यहाँ पे होली मनाने वाले की कम से कम सैकड़ों की संख्या में सबके दरवाजे पर लोग जाते हैं घूम घूम करके, और मैंने फिर टोली बनती जाती है, उसी के साथ और भीड़ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे लोग उनके दरवाजे पे जाते हैं, सबके दरवाजे से लोग फिर शामिल होते वर्तमान समय में लगभग 100-150 की भीड़ है। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम यशवंत सिंह है, पिचेरी ग्राम सभा है आजमगढ़ जनपद में। और यहाँ आज होली का उत्सव है, पूरे देशवासियों में होली मनाई जा रही है, क्या इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे देश में एक अजब उत्साह का जो है माहौल है कि 4 प्रदेशों में जो हमारी सरकारें बनी भारतीय जनता पार्टी की, और आज हिंदुत्व और सनातन धर्म का एक परचम लहराया। इसके लिए हम अपने देश में जो भी 4 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं और हमारी सरकार आई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और बाबा आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज हमारे प्रदेश की बागडोर संभाल करके आज हमारे प्रदेश का एक स्वर्णिम भविष्य का इतिहास लिख रहे हैं। लेकिन सरकार बन गई, लेकिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है। महंगाई देखिए, जब कुछ काम होता है, बड़ा कार्य होता है तो महंगाई अपने आप बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे कर करके आज जो है आम जन तक एकदम निचले स्तर तक भी महंगाई जो है कि समाप्त होने के कगार पे है। अब धीरे धीरे इतना विकास होगा कि हर हाथों में काम होगा, हर लोग जो है संपन्न होंगे, संतुष्ट होंगे, समृद्ध होगा हमारा प्रदेश, और देश दिन प्रतिदिन हमारा तरक्की करता जा रहा है। और आज होली के पर्व पे हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये दूना उत्साह हमारे प्रदेश में आज दूना उत्साह है और बहुत ही प्रसन्नता है। इसके लिए प्रदेश को, देश को हम पूरा बहुत बधाई देते हैं। भारत माता की जय, जय होली। समाजवादी पार्टी ने बहुत ही काम किया था। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है, भारत में जो विरोधी ताकतें रही हैं, जो भी अराजक तत्व रहे हैं, उनको ला करके भारत के विखंडन का काम, कि जो अंग्रेजों के समय में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डाली गई थी, आज ये गोत्र के आधार पे पूरे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और इतनी गंदी सरकार पूरे विश्व में, समझ लीजिए कि ये लोग घिनौने हो गए हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का पूरे प्रदेश में 1 सीट आई, और हो सकता है कि जो है समाजवादी पार्टी को 1 भी सीट न मिले और ये जनता इनको जूता मार करके भगा देगी। जो स्थिति प्रसन्न नहीं है, हमेशा से ही समाज के बंटवारा का काम किए हैं और एक पक्षीय काम किए हैं, जो कि भारतीय सनातन संस्कृति के लिए इनकी जो कार्यप्रणाली रही कलंकित रही और हमेशा से ही कलंकित रहेगी, क्योंकि इन लोगों का चाल और चरित्र दोनों गंदा है। न इनकी नीति सही है, न इनकी नियति सही है। इसलिए हमारे प्रदेश के लिए लोग घातक हैं। और जनता से हमारा विनम्र निवेदन है प्रदेश के कि अगर फिर आगामी अगर कोई चुनाव होता है तो इनको 1 सीट भी न दी जाए,